नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेज पे। और मैं एक बार फिर से केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आपके साथ हाजिर हूँ। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो वन बाई वन यहाँ पे अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आ जाइए अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर और इन क्वेश्चंस को अपन करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों, धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम बताना है आपको। यानी धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो चारों विकल्प आपके सामने और आपको इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो अपने कमेंट बॉक्स में साथ साथ में देते रहना है। तो यहाँ पे धावन सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों सोडियम कार्बोनेट। विकल्प सी यहाँ पे आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मेरे प्यारे मित्रों सोडियम बाइकार्बोनेट है, विकल्प ए दे रखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हो जाएगा आपका खाने वाला सोडा। कौन सा खाने का सोडा यार, बेकिंग सोडे का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे आप देखिए विकल्प बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो जाएगा आपका कास्टिक सोडा। कौन सा, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद दे रखा है सोडियम क्लोराइड, ये आपका हो जाएगा साधारण नमक NaCl। तो यहाँ पे धवन सोडे का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। विकल्प सी आपका एकदम से यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पे आपको बताना है विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है मेरे प्यारे मित्रों। चारों विकल्प को आराम से देख लीजिए और उसके बाद में जो करेक्ट आंसर है वो अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम मेरे प्यारे मित्र हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। विकल्प बी यहाँ पे आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो ये दे रखा है रेटिनॉल, विकल्प ए रेटिनॉल दे रखा है, ये हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों विटामिन ए की कमी से होता है। और ये जो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा रेटिनॉल, और इसकी कमी से मेरे प्यारे मित्रों होता है वो रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। और विटामिन सी की कमी से वो स्कर्वी रोग होता है और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद दे रखा है कैल्सीफेरोल मेरे प्यारे मित्रों, तो कैल्सीफेरोल का मतलब होता है मेरे प्यारे मित्रों वो होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरोल। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है रिकेट्स रोग। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग है वो विटामिन डी की कमी से होता है और विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरोल। उसके बाद दे रखा है टेकोफेरोल, यहाँ पे देखिए टेकोफेरोल, तो टेकोफेरोल मेरे प्यारे मित्रों विटामिन ई का रासायनिक नाम है। किसका, विटामिन ई का रासायनिक नाम, और इसकी कमी से है जो नपुंसकता जैसा रोग होता है। बढ़ते इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। विटामिन यहाँ पे रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है, यहाँ पे आपको बताना है। यानी रतौंधी रोग है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। कौन सा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से मेरे प्यारे मित्रों बेरी रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से है वो स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से होता है वो रिकेट्स रोग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पे आपको बताना है लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस का जो रासायनिक नाम में हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। विकल्प ए है जो आपका एकदम से क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लास्टिक ऑफ पेरिस, यहाँ पे देखिए प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा आपका CaSO4.12H2O, यानी विकल्प सी है जो आपका एकदम से क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा CaSO4.12H2O, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, यहाँ पे आपको बताना है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा। चारों विकल्प आपके सामने है, इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा आंवला। विकल्प सी आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है बेरी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से, यानी विकल्प सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और विटामिन सी की कमी से मेरे प्यारे मित्रों स्कर्वी रोग होता है। कौन सा, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे प्यारे मित्रों बताइए, तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से होता है वो रतौंधी रोग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे मित्रों। वसा में घुलनशील विटामिन है, यहाँ पे आपको बताना है वसा के अंदर घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ये जो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के, ये तीनों के तीनों यानी विकल्प डी है आपका, यानी सभी वसा में घुलनशील ये विटामिन ए, डी और के ये सभी हो जाएगा। यहाँ पे एक सूत्र है मेरे प्यारे मित्रों वसा में घुलनशील का, यानी विटामिन ए,
विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये क्या है, वसा के अंदर घुलनशील है। किसके अंदर, वसा के अंदर घुलनशील है। और इसके बाद है जो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो जल के अंदर बी, विटामिन बी और विटामिन सी ये हो जाएगी आपके जल में घुलनशील, और ए, डी, ई, के ये हो जाएगी आपके वसा के अंदर घुलनशील। इन चीज़ को याद रखना। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है जल में घुलनशील, तो मैंने आपको बता दिया बी और सी यह क्या हो जाएगी, वसा के अंदर घुलनशील विटामिन हो जाएगी। यानी ये दोनों विकल्प सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा हो जाएगा, रतौंधी रोग हो जाएगा। यानी विकल्प बी आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कर्वी रोग है जो विटामिन सी की कमी से होता है। कौन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और बेरी है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। और एनीमिया रोग है जो विटामिन के की कमी से होता है। किसकी कमी से, विटामिन के की कमी से एनीमिया रोग होता है। और यहाँ पे विटामिन ए की कमी से है वो रतौंधी रोग। विकल्प बी आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो थायमिन। विकल्प बी आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी विटामिन बी का रासायनिक नाम हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, वो थायमिन है, वो एकदम से करेक्ट है। रेटिनॉल है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा। किसका, रेटिनॉल है विटामिन ए का। एस्कॉर्बिक एसिड है वो हो जाएगा विटामिन सी का। और टेकोफेरोल मेरे प्यारे मित्रों, टेकोफेरोल किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा विटामिन ई का। किसका हो जाएगा, विटामिन ई का। टेकोफेरोल विटामिन ई का है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का है, थायमिन विटामिन बी का है, और रेटिनॉल है वो विटामिन ए का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो रेटिनॉल आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए बेकिंग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से विटामिन से रिलेटेड और खाने के सोडे वगैरह इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो बताइए बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। विकल्प बी आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अपन ने यहाँ पे यानी टोटल 13 क्वेश्चंस कर लिए। 13 में से आपके कितने क्वेश्चंस हैं वो करेक्ट हो रहे हैं वो हमें जरूर से कमेंट में बताएं। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।